वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सॉफ्टवेयर का आइकन है, RGI सॉफ्टवेयर का नाम है। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, देन सॉफ्टवेयर का फ्रंट पेज ओपन होगा। हम मास्टर्स पर जाएंगे। मास्टर्स में है सप्लायर मास्टर। यहाँ पे आपके जितने भी सप्लायर्स हैं जिनसे आप परचेज़ करते हैं उनकी एंट्री होगी। सबसे पहले कॉन्टैक्ट पर्सन आएगा, फर्म नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। जिस पर स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, बाकी आप नहीं भी फिल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम इसे सेव बटन से सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने एंट्री करी है सप्लाई की वो सेव हो जाएगी। इसके बाद हम वापस मास्टर्स पर आएंगे। कस्टमर मास्टर में आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी एंट्री होगी। कस्टमर नेम एंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, देन सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे बैंक मास्टर पे। बैंक मास्टर में आपके जो भी बैंक डिटेल्स है वो आ जाएगी। बैंक नेम एंटर करेंगे, देन अकाउंट नंबर आपका डालेंगे। इसके बाद हम IFSC कोड लिखेंगे, ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ओपनिंग अमाउंट आपका जितना भी ओपनिंग अमाउंट है वो एंटर करके सेव कर देंगे। इसके बाद मास्टर्स में है साइज़ मास्टर। साइज़ मास्टर में आपके यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स अवेलेबल है उसकी साइज़ आ जाएगी। ग्रुप में अगर आपका मेंस है, वुमेंस है, जो भी ग्रुप है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसकी जो भी साइजेज़ है वो साइजेज़ डाल के उसे सेव कर देंगे। देन हम आएंगे आइटम मास्टर में। आइटम मास्टर में आपके यहाँ पे जितने भी आइटम्स अवेलेबल है वो सारे आइटम्स ऐड कर देंगे, जैसे जीन्स है, टी-शर्ट है। आइटम मास्टर के बाद ब्रांड मास्टर। आपके यहाँ पे जितने भी ब्रांडेड आइटम्स हैं वो सारे ब्रांड के नेम यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर उस ब्रांड की तरफ से आपको मार्जिन मिलता है तो हम मार्जिन भी सेव कर सकते हैं। देन सेक्शन मास्टर। सेक्शन मास्टर में आपका सेक्शन आ जाएगा। जिस भी सेक्शन पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे रेडीमेड है, टेक्सटाइल्स है, शूटिंग शर्टिंग है, वो सारे सेक्शन हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेक्शन बनाने के बाद हम GST मास्टर में आएंगे। परचेज का GST लिमिट सेट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम GST % डालेंगे और लिमिट सेट करके सेव कर देंगे। इसके बाद हम वापस मास्टर्स में आएंगे। GST मास्टर में सेल्स GST मास्टर, यहाँ पे हम सेल्स का GST लिमिट सेट करेंगे। सेम एज इट इज़ सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, GST % डालेंगे और लिमिट डाल के उसे सेव कर देंगे। देन हम आते हैं एम्प्लॉय मास्टर में। एम्प्लॉय मास्टर में आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनकी डिटेल्स आएगी। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कोड एंटर करेंगे, एम्प्लॉय नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप किसी एम्प्लॉय को कमीशन देते हैं तो हम कमीशन % भी ऐड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं परचेज इनवॉइस पर। परचेज इनवॉइस में सबसे पहले बिल टाइप सिलेक्ट करेंगे, GST। इनवॉइस नंबर डालेंगे जो भी आपके बिल पर दिया रहेगा। इनवॉइस एंटर करने के बाद हम सप्लायर मास्टर सिलेक्ट करेंगे, जिस भी सप्लायर से परचेज कर रहे हैं। देन हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, किस ग्रुप का हम परचेज कर रहे हैं। मेंस है तो मेंस ले लेंगे। आइटम हम क्या परचेज करेंगे, आइटम एंटर करेंगे। देन ब्रांड एंटर करेंगे। सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, रेडीमेड का है तो रेडीमेड सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। साइज़ कितने से कितने तक परचेज कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। साइज़ एंटर करने के बाद हम क्वांटिटी पर आएंगे। क्वांटिटी पर साइज़ के अकॉर्डिंग आएगी। रेट फिल करने के बाद हम MRP एंटर करेंगे।
देन इसके बाद ऑल प्लस ए पर क्लिक करेंगे या हम प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आपके बारकोड जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद हम बिल क्वांटिटी और बिल अमाउंट एंटर करेंगे। इसे हम सेव कर देंगे। Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की है। बारकोड का प्रिंट निकालना है तो यस करेंगे, नहीं निकालना है तो नो कर देंगे। यदि यस करते हैं तो यस करके प्रिंट बारकोड है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम शीट सिलेक्ट करेंगे जिस शीट पे हमको बारकोड प्रिंट चाहिए। इफ़ यू वांट टू ऐड कंपनी बारकोड विदाउट यूजिंग पिटीफाई, यहाँ से हम बारकोड प्रिंट कर देंगे सेम एज वी डन बिफोर फॉर ऑटो बारकोड। देन क्लिक ऑन ऐड बटन। इसके बाद जो आपका बारकोड कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा। आप मैन्युअली बारकोड्स इंसर्ट कर सकते हैं या स्कैनर के थ्रू भी स्कैन कर सकते हैं। देन इसको सेव कर देंगे। देन अगर आपको पिटीफाइल के थ्रू परचेज ऐड करना है तो पिटीफाइल के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं। First of all, you have to set the PT file according to the format, remove all the extra details and save sheet name as barcode. Then click on the button, select the PT file and save it. If you want to add PT file without barcode or auto-generated barcode, then again set the PT file accordingly and barcode column should be blank. Click on Load Without Barcode button, select the PT file. Then click on OK button and save it.
एग्जिस्टिंग डेटा में से अगर आपको बारकोड डिटेल्स सर्च करनी है, सो वी हैव यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन। जो भी डिटेल्स आप इसमें एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा हाईलाइट हो जाएगा। इसमें डेटा एडिटेबल फैसिलिटी भी अवेलेबल है और आप डिज़ाइन नंबर या आर्टिकल नंबर के थ्रू भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। After this, we have reports related to GST like purchase GST report, purchase return GST report, and different type of purchase report. You can also view your existing stock by click on stock view button. स्टॉक में आप देखते हैं फुल स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक, अवेलेबल स्टॉक एंड ज़ीरो स्टॉक। अगर आप पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक चेक करना चाहते हैं तो आइटम टाइप एंटर करके आप अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक पता चल जाएगा। आफ्टर दिस यू विल गेट क्लोजिंग रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। You can also check refill stock with color and without color. And there is also date-wise stock in or out. Then there is stock minimum quantity alert, in which you can set a particular quantity that will highlight in stock view. सेल बिल पर हम कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट करेंगे, सेल्समैन सिलेक्ट करेंगे, बारकोड यहाँ पे स्कैन कर देंगे। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर नहीं होता है तो सर्च बारकोड बाय डिटेल से भी हम स्कैन कर सकते हैं। बारकोड एंटर करने के बाद हम सेव एंड प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका बिल प्रिंट निकल जाएगा। You can create different types of offers and schemes like free quantity, discount percent, discount amount, sell amount for item, and fixed amount on item. After creating a scheme, you have to apply the scheme on barcodes. Click on Pure Scheme Apply on Barcode. Then जो भी आपने स्कीम बनाई है वो स्कीम सिलेक्ट करेंगे। आप मैन्युअली फ़िल्टर ऐड करके बारकोड सर्च कर सकते हैं जिन पे आपको स्कीम अप्लाई करनी है, या फिर आप एक्सेल से डायरेक्टली शीट लोड कर सकते हैं। देन वी हैव POS स्कीम अमाउंट वाइज। यू हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर ब्रांड, क्रिएट स्कीम नेम, सिलेक्ट फ्रॉम टू डेट, देन कितने अमाउंट पर आपको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट देना है वो ऐड करके सेव कर देंगे। आप परसेंट और रुपीज़ के अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दिस कम्स हाउ विल यू अप्लाई दिस स्कीम ऑन द सेल बिल। देन एड द बारकोड्स एंड क्लिक ऑन अप्लाई ऑफर बटन, देन सेव इट। अगर आपको चेक करना है बारकोड्स पर कौन सी स्कीम लगी है, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन बेस्ट ऑफर, सर्च द बारकोड एंड डिटेल्स विल शो इन ग्रिड व्यू। If you want to add the barcodes without scanning, there are different ways of adding barcode. इसके बाद हम डेली सेल चेक कर सकते हैं। डेली की कितनी सेल हुई है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितना आपने डिस्काउंट दिया है वो शो हो जाएगा, सारी डिटेल्स आपको नीचे शो हो जाएगी। इसके बाद अब आपका डेली कलेक्शन चेक कर सकते हैं। आपका डेली का कितना कलेक्शन हुआ है वो चेक कर सकते हैं। डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं।
आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। As you can see, we have different types of reports related to cell and cell GST reports. Then we have cell approval and cell order. You can also add or less alteration. Then आपको एनालिसिस रिपोर्ट में रिपोर्ट्स मिल जाएगी, ब्रांड वाइज डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी सेल की, डेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। There are different types of analysis reports. Then we also have all the reports of customers. You can check customer due list, repeat visiting customer and many more. Then you can create different types of vouchers also. अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करिए आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका शॉप का नेम।